नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम रिज़ल्ट को लेकर आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसा कि आपका एग्ज़ाम हुए 1 महीने हो चुके हैं, अब ज़्यादा हो रहा है। तो अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो लगभग 44 या फिर 45 दिन में आपका रिज़ल्ट आया हुआ था पिछले वर्ष, पिछली पीसीएस भर्ती का। तो इस वर्ष की क्या योजना है? चूँकि पिछले वर्ष क्या था कि अभ्यर्थी ज़्यादा थे, जो एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थी थे उनकी संख्या ज़्यादा थी इस वर्ष के मुकाबले। इस वर्ष क्या था कि आवेदन तो आए थे अच्छे खासे, लेकिन जो है अनुपस्थिति ज़्यादा रही, अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी। तो उस वजह से यहाँ पर जो भी जानकारी निकल कर आ रही है कि अभ्यर्थियों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कम रही है। तो फिर जो आपका रिज़ल्ट है, ज़ाहिर-सी बात है कि तैयार करने में भी टाइम उसके हिसाब से कम लगेगा। और डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से आप सभी ने देखा, एक दिन दो दिन पहले डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी आपको कि जो रिज़ल्ट है आपका वो जनवरी लास्ट में या फिर फरवरी के स्टार्टिंग में ही दिए जाने की तैयारी चल रही है। चूँकि मैंने बताया था कि 15 तारीख के बाद आपका रिज़ल्ट जारी होगा, 15 फरवरी के बाद, क्योंकि उस टाइम क्या था कि जो आपने आपत्तियाँ की थी प्रश्नों पर, उस पर कुछ काम चल रहे थे। और फाइनल आंसर की को लेकर कुछ ऐसी जानकारियाँ लेने की कोशिश की गई कि क्या फ़ाइनल आंसर की आएगा। तो जानकारी ये मिल रही है कि फ़ाइनल आंसर की संभावना तो बिल्कुल भी कम है, लेकिन जो आपका रिज़ल्ट आएगा उसमें जो आपत्तियाँ सही पाई जाएंगी, जो आपने आपत्तियाँ की है उसमें जो सही पाई जाती हैं तो उसमें बदलाव होगा। ठीक है, तो परिवर्तन हो के आपका रिज़ल्ट जारी होगा। लेकिन फ़ाइनल आंसर की आएगी, इसको लेकर अभी कुछ भी उम्मीद नहीं है कि फ़ाइनल आंसर की आएगी। बट ये है कि आपने जो आपत्ति की है उस पर जो है काम किए गए हैं। और जो भी प्रश्न गलत थे या फिर जिसमें ऑप्शन में बदलाव, तो वो सारी चीज़ें होकर उसके बाद आपका रिज़ल्ट आएगा। तो जनवरी लास्ट या फिर फरवरी की स्टार्टिंग में, तो मान के चलिए आप लगभग आपको 10 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप मान के चल सकते हैं 15 दिन के अंदर आपका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। 10 दिन के अंदर भी हो सकता है, अगर ज़्यादा डिले होता है तो 15 दिन। और योजना जो बनाई गई है आयोग की कि किस तरीके से क्या चीज़ें होने वाली हैं, कब मेंस होगा, कब इंटरव्यू होगा, तो वो सारी योजनाएं बना दी गई हैं। अब जब एग्ज़ाम कैलेंडर आपका आ जाएगा यूपी पीएससी का, तो उसमें आपका जो है मेंस का डेट के साथ साथ इंटरव्यू की डेट भी रहेगी। तो अगर आपको बिल्कुल भी 1% भी ये उम्मीद लग रही है कि आपका हो जाना है प्री में, तो आप लोग मेंस की तैयारी में जो है जुट जाइए, क्योंकि सीटें आपकी बढ़ेंगी, ये तो कंफर्म है। ठीक है, और अभी की जो भी सूचना है वो यही है कि सीटें आपकी 900 प्लस होने वाली हैं। 220 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था, और विज्ञापन जब जारी हुआ तो अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हताश भी हुए थे कि बहुत कम सीट है। लेकिन ये है कि सब लोग को ये सोचना चाहिए, जो भी तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, कि हमको केवल एक सीट से मतलब है, और यही सोचकर आपको तैयारी करनी चाहिए ताकि एक सीटें आप अपनी कर सकें। और अगर सीटें बढ़ गई तब तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जो भी यहाँ पर जानकारी मिल रही है वो यही है कि आपके जो पद हैं वो 900 के आसपास हो गए हैं, मतलब प्लस ही रहने की संभावना है। तो देखते हैं रिज़ल्ट के साथ आपके पद आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कोई ऑफिशियल नोटिस तो है नहीं कि इस पर अंतिम मुहर लग चुकी है। अगर कोई ऑफिशियल नोटिस होती तो बिल्कुल चीज़ें कन्फर्म होती, लेकिन अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है। और जैसी कि जानकारी है कि आपके रिज़ल्ट के साथ ही आपका जो ऑफिशियल नोटिस आएगा, आपके रिज़ल्ट के साथ ही आएगा, जिसमें कि आपकी बढ़े हुए पद आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो लगभग आप मान के चलिए, अगर फरवरी के स्टार्टिंग में भी आपका प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ जाता है तो मई तक आप मान के चलिए। ठीक है, मई तक आप मान के चलिए कि आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है वो होने की संभावना रहेगी। तो उसी हिसाब से जिसको भी संभावना लग रही है, 1% भी उम्मीद लग रही है, वो लोग अपनी जो तैयारी है वो करें। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे बीपीएससी 17वीं रिज़ल्ट जो है वो
जारी हो गया है। और कट ऑफ देखिए, जो पहले से अनुमान लगाया जाता है या फिर जो कट ऑफ आपको बताई जाती है, हर बार कट ऑफ क्या है उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा ही जा रही है। आप यहाँ पर देखेंगे 70वीं पीटी का परिणाम कल की डेट में जारी हुआ और 21,581 अभ्यर्थी चयनित, ये कट ऑफ रही जो कि गई हुई है। बाकी आप सभी देख ही रहे हैं, आगे की जो भी जैसी भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।